तो अब यहां से आती है दूसरी बात कि चैत्य का नियम, तो बिल्कुल सही बात है, व्रत उपवास ये सभी हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है। आप किसी योगी को देख लीजिए, किसी मिस्टिक पाथ में चले जाइए, ये कोई नई चीज शेयरविंद नहीं बता रहे हैं। आप कबीर की वाणी को पढ़ लें, आप किसी को पढ़ लें, श्री कृष्ण की गीता पढ़ लें, कहाँ कहते हैं वो कि आप तुम ये सब व्रत उपवास करोगे? ये तो लोगों ने कह दिया, हमने मान लिया, चलो ठीक है, उसका अपना एक औचित्य है। एक टाइम पर एक जब आदमी किंडरगार्टन में है तो यही चीजें सहायक होती हैं, लेकिन अब अंदर में डर भी बैठ जाता है, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो उस डर को तो पकड़ना है ना। ये तो हम एक्चुअली भगवान का कहा हुआ नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में डर है। करवा चौथ हम नहीं करेंगे तो क्या पता वो चले जाए। कुछ औरतें तो शायद इसीलिए करवा चौथ करना बंद कर देती हैं, पर कुछ नहीं होता। तो ये भी कि कुछ हुआ नहीं। पॉइंट इज कि कोई चीज एक समय उपयोगी होती है, लेकिन ये अनंत की यात्रा है। आप किसी एक योगी को बता दीजिए, मिस्टिक ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिस्टिक्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, जिन्होंने ये बात कही हो कि व्रत उपवास ये नित्य नियम जरूरी है भगवान को पाने के लिए। नॉट वन। मैंने बहुत बारीकी से स्टडी किया है मिस्टिक्स को, लेकिन है हमारे समाज में। ये नहीं कि ये बुरा है या अच्छा है, एक स्टेज पर आदमी तैयार नहीं है, वो इससे एक डिसिप्लिन में रहता है, वो और कुछ करेगा बेवकूफियां, उससे अच्छा भाई फास्टिंग कर ले, कुछ नहीं तो तेरा वो कीटोन डाइट हो जाएगा, कुछ नहीं तो एक थोड़ा आत्म संयम होगा। बट इन चीजों को भगवान से जोड़ना ये गलत बात है, क्योंकि आप एक रॉन्ग मैसेजिंग जा रही है। करनी है करो, नहीं करनी नहीं करो, इट्स इंडिविजुअल चॉइस। बट भगवान के लिए तो भूख और प्यास भगवान की होनी चाहिए। आपने भोजन छोड़ दिया, व्रत के खाने पर आंख लगी है। मेरी तो बचपन से यही होता था, और इतना होता था कि अभी मुझे कोई बोलता है कि नवरात्रि में आप आ जाइए, मैं कहता हूँ अष्टमी के दिन आऊँगा, क्योंकि आपके यहाँ कुटू की पूड़ी और वो आलू बनेंगे सेंधा नमक डाल के। बचपन में वो हमारे लिए वो रियली हलवा पूड़ी जैसा होता था, और वो मिलता नहीं है, आप किसी होटल में नहीं मिलेगा। तो अभी रिसेंट बात बता रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये अगर आप बना रहे हैं व्रत का खाना तो मैं जाऊँगा। क्यों? कोई भगवान को प्लीज करने के लिए नहीं, बट आई लव ईटिंग दैट। तो उन चीज़ों का औचित्य है एक बहुत एलिमेंट्री लेवल पर, लेकिन व्हेन यू गो बियॉन्ड इट हैज नो मीनिंग। आप सिंदूर लगाइए या ना लगाइए, पति की आपका जो प्रेम अनुराग है वो इससे तो नहीं साबित होता है, प्रमाणित होता है। बट सिंदूर का महत्व है। आप देखिए जो सारे इस बेल्ट में एक पहचान बनती है, इन्वेजन्स होते थे, तो ये तो अंडरस्टैंड कि इनका क्या कंटेक्स्ट था। करवा चौथ कहाँ रखा जाता था? राजस्थान का बेल्ट, आप हरियाणा पंजाब आप जाके पूछे किसी सदर्न स्टेट में करवा चौथ, दे डोंट नो। क्योंकि वो वार जहां होते थे तो आप अपनी गुडविल प्रेयर, उसका महत्व है। वो साड़ियों का एग्जीबिशन नहीं होता था कि अरे कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, हस्बैंड वो दे रहे हैं, उसमें गाने बन गए चांद को देख करके। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कब कोई चीज जिसका औचित्य था वो मियर लाइफलेस रिचुअल में बदल जाती है। जहां वो लाइफलेस रिचुअल बनती है वहां उसका सत्य समाप्त हो जाता है। बस उसका अपनी जगह है। तो नथिंग अगेंस्ट, जिसको आप किसी को छोड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है, पर मुख्य चीज क्या है? भगवान को पकड़े रहो। अगर आपके अंदर ये प्यास जाग गई, भूख जाग गई कि चाहे व्रत करूं ना करूं मुझे भगवान चाहिए, तो जो छुड़ाना है वो छुड़ा देंगे, जो रखना है वो रख देंगे। तो डोंट हैव टू डू एनीथिंग आर्टिफिशियली कि मैं छोड़ूं नहीं छोड़ पा रही हूं, इधर चेष्टा मत लगाइए। अच्छी बात है, व्रत करिए, थोड़ा खाना वाना बचेगा, व्रत का भोजन बनाइए तो बुलाइए हमारे जैसे लोगों को।